हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। आज से स्टार्ट करते हैं अपन जो एक्सरसाइज है 9.4 9.3 तक अपन पढ़ करके आए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अपन इसे जो 9.4 किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज ये 9.4 है, इसमें टोटल अपने क्वेश्चन है 23। कितने क्वेश्चन है? 23। तो 23 क्वेश्चन में से लेकर के एक क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी अपने पास बचे टोटल, इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास क्वेश्चन बचे 22। कितने? 22। तो ये जो 22 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को अपन 4 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। कितने पार्टों में पढ़ेंगे? 4 पार्टों में। ठीक है, तो ये आज अपना इसका पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कवर। क्लियर? पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कवर करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक कवर करेंगे। और तीसरे वाले पार्ट में आपको 13 से लेकर के कहां तक पहुंच जाएंगे भाई? 7 से लेकर के 12 और यहाँ 13 से लेकर के शायद 17 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ 17 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो होगा इसमें 18 से लेकर के 22 तक। इस तरीके से ये है हमारे 4 पार्ट। ये है अपना पार्ट 1 और ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 और पार्ट 4। यानी ये वाली एक्सरसाइज अपन 4 पार्टों में पूरी करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जैसे कि अपन ने, आप लोगों ने बुक तो खोले ली होगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि पढ़ते समय बुक अपनी एनसीईआरटी की कहाँ होनी चाहिए? सामने होनी चाहिए। तो वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, यानी प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक जो जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेके 10 तक, प्रत्येक का हमें क्या करना है? जो है व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, या व्यापक समीकरण या अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है? दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन लिखा dy/dx बराबर 1 - cos x और 1 + cos x। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? व्यापक हल ज्ञात करना है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा चेंजिंग है पहले वाले क्वेश्चनों की अपेक्षा। पहले वाले क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या दिया रहता था? हमें 2 अचर दिए रहते थे, नहीं दिए रहते थे हम ले आते थे। हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि ले आते थे, दिए रहते थे, फिर उनको हम हटाने का काम करते थे। किसी ना किसी तरीके से उनको हटाना था। और जितने चर दिए रहते थे उतनी बार हम क्या कर देते? अवकलन कर देते थे। अगर 2 दिए थे तो 2 बार कर दिया, 3 दिए तो 3 बार कर दिया। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है, इतनी सी, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चलिए हमने सॉल्यूशन करना प्रारंभ किया और यहाँ पर लिखा हल। तो ये लिखा अपन को जो पहले से दिया गया है dy/dx बराबर 1 - cos x और अपॉन 1 + cos x। ये हमने क्या कर दिया? लिख दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो यहाँ काम है, हमें y वाले को एक साइड करना और x वाले को एक साइड करना। पहला काम है यहां से देखना, फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहला काम हमारा क्या है? x वाले को एक साइड करो, y वाले को एक साइड करो। ठीक है, इस तरीके से x वाले को एक साइड करना और y वाले को एक साइड करना, ये कहलाता है हमारा चरों का पृथक्करण। क्या कहलाता है? चरों का पृथक्करण। तो यहां हमें लिख भी लेना है भाई कि चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है, चरों का पृथक्करण करने पर, और जब हम चरों का पृथक्करण करते हैं, क्या करते हैं? चरों का पृथक्करण करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dy, ज्यों का त्यों इस dx को हमें भेज देना है वहां। ठीक, तो ये 1 - cos x और अपॉन 1 + cos x, और ये जो यहां से dx था ये जाकर के वहां पर हमारा चला गया। पहला काम हमने चरों का क्या कर लिया? पृथक्करण कर लिया। चरों का पृथक्करण करने के बाद जो सेकेंड काम है हमारा, वो है समाकलन करने पर दोनों पक्षों का। तो यहां हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, लीजिए। तो समाकलन करने के लिए हम सबसे पहले समाकलन का क्या करते हैं? चिन्ह लगाते हैं। ये समाकल का हमने चिन्ह लगा दिया और ये dy। समाकल ऑफ 1 - cos x
और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड ये dx। पहले वाली जो एक्सरसाइज थी इसके जस्ट पहले वहां करते थे अवकलन, और यहां से स्टार्ट हो गए क्या, समाकलन। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर dy का समाकलन तो हमसे मिल जाना है, y आ जाना है, लेकिन भाई साहब आपको 1 माइनस कॉस एक्स का समाकलन नहीं मिलेगा, होता ही नहीं है। ठीक है, और जब आपको 1 माइनस कॉस एक्स का समाकलन नहीं मिलेगा तो 1 प्लस कॉस एक्स का भी समाकलन नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलता है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके रखने पड़ते हैं। तो देखो, इसका डायरेक्टली आप 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, यहां लिख सकते हैं भाई सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाह। सेकेंड फॉर्मूला हमारा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूले होते हैं, तो हम यहां पर अब पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे इन फॉर्मूलों को। तो ये लिखा भी अपन ने, समाकलन नहीं करेंगे, ये डी वाई ज्यों का त्यों समाकल ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड dx। ये दो आपको दिखाई दे रहा है, तो काट दे, ये तो बहुत अच्छे से बनता है, काटते हमसे एक जैसा दिख तो जाए, काट दिया। अब जैसे ही हमने यहां पर काटा इसे, ये dy, अभी हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाकलन तो हमें तब करना जब हमारे पास कुछ ना रह जाए, जितना ज्यादा सॉल्व हो सके करना है। साइन स्क्वायर और बटे का कॉस स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो साइन बटे कॉस जानते हैं क्या होता है, tan। तो यहां पर हमारा ये बनकर के तैयार हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। लो, जैसे तैसे यहां तक पहुंचे, तो अब tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता। गई बात है वो भैया पहले वाली, जैसे पहले हुआ करता था कि सीधा सीधा फॉर्मूला लाए और रख दिया। अब जैसे तैसे सर हम पहुंच गए tan तक, तो tan ही का फॉर्मूला नहीं होता। अरे tan का नहीं होता समाकलन, तो हम तो हैं अभी, काहे परेशान हो रहे, बुद्धि तो अपनी थोड़ी बहुत चलती है कि नहीं चलती है। तो tan स्क्वायर एक्स को सर्वसमीका अपने पास रखी है, और सर्वसमीका क्या होती है, देखो 10th क्लास फालतू के थोड़ी पढ़ करके आए हैं सर, त्रिकोणमिति इतना ही के लिए पढ़ करके आए हैं वो त्रिकोणमिति। यहां लिखेंगे हम सर्वसमीका, और सर्वसमीका हमारी क्या होती है, tan स्क्वायर एक्स बराबर का sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी 10th क्लास में सर्वसमीका। और यहां पर तो x बटे 2 है सर, आप बता रहे x, यहां क्या है x बटे 2, तो भैया x की जगह हम x बटे 2 रख देंगे, क्या दिक्कत है। समाकल ऑफ dy tan स्क्वायर एक्स बटे 2 की जगह हम क्या रखेंगे, sec स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का 1 एंड dx। अब अपन इस y का समाकलन कर दिया, dy का समाकलन किया तो कितना निकल के आया, y बराबर, ये समाकल अगर अपन करें अलग अलग, चलो कर लेते हैं, sec स्क्वायर एक्स बटे 2 एंड dx और माइनस समाकल ऑफ 1 इंटू dx। तो चलो एक काम करते सर, अभी यहाँ और ना लो, सब साथ ही में करते हैं, अकेले अकेले मजा नहीं आता है, पार्टी तो करते हैं लेकिन साथ में जो मजा आता है वो अकेले में आता है क्या। चलो अब सब का अवकलन करते हैं, तो ये y कर दिया, sec स्क्वायर का तो हमें पता है कितना होता है tan x बाई 2, tan x बाई 2 sec का नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ sec स्क्वायर x बाई 2 दिया है, क्या दिया है x बाई 2, तो उसका होता है x बाई 2, लेकिन ये तो सर sec का था, अब इसके बटे में भी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि x बटे 2 का भी तो होता है कि नहीं होता। चलिए आगे आ गए, ये इस तरीके से इतने का ये sec स्क्वायर x बटे 2 का हमारा होता है tan x बटे 2 और बटे का 1/2, माइनस इस एक का क्या हो जाएगा भाई, एक का x हो जाएगा, और जब सब समाप्त हो जाता है तो कोई ना कोई समाकलन नियतांक आ जाता है, तो आ गया c। अब ये जो 1/2 है, इसमें ये 2 कहां चला जाता है ऊपर, तो ये y बराबर हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या है भाई, व्यापक हल है, ये हो गया हमारा क्या आंसर। और व्यापक हल ज्ञात करना था, तो यहां लिखा हमने कि यही अभीष्ट व्यापक हल है, ठीक है, यही अभीष्ट व्यापक हल है। सिंपल है क्वेश्चन।
कुछ नहीं था, यहाँ से अपन चले आए, यहाँ पर ने ज्यों का त्यों समाकलन लगाया। समाकलन लगा देने के बाद इनके फॉर्मूले अपन ये होते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। फिर 2 से 2 काट दिया, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है अपना tan, तो यहाँ tan कर दिया, दोनों पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, और x का काम यहाँ x बटे 2 कर रहा तो यहाँ x बटे 2 कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आए, अब ये अपने पास tan स्क्वायर एक्स बटे 2 का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता समाकलन में, तो हमने यहाँ पर सर्वसमीका लगा दी, और सर्वसमीका लगाई तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x बटे 2, तो हमने x बटे 2 और -1 ये अलग अलग समाकलन जाकर के कर दिया। तो sec का होता है tan, तो यहाँ sec स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा tan, ठीक है। ये ना कह देना कि सर यहाँ sec पर तो स्क्वायर लगा, यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि sec स्क्वायर x का ही जो होता है समाकलन वो क्या होता है, tan x, ठीक है। x का काम x बटे 2 कर रहा है, x बटे 2 हो गया, इसका निकल के आएगा 1 बटे 2 एंड ये माइनस का और ये x और प्लस का c, ठीक है। और ये अपना क्या कर लिया, आंसर आ गया। ये c क्या है, हमारा एक नियतांक है, पढ़ते आए हैं। और अगर किसी को यहाँ पर भी दिक्कत जा रही है तो अपने समाकलन के 2 पार्ट जो हैं बेसिकल वो डाले हुए हैं, वो देख लेना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, dy/dx बराबर का √4 - y²। यहाँ देखो आप इस चीज से डर जाते हैं, -2 ग्रेटर y और ये ग्रेटर 2 लिखा नहीं, चलिए का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब इसको देख करके डरने की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई आपका y का मान जो है वो -2 और ये ग्रेटर 2 के बीच में ही रहेगा बस। तो यहाँ तो आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन ये कहलाया है। तो सबसे पहला काम तो ये कि सर जो दिया है वो हमने लिख दिया, ये तो आपने कर दिया। और दूसरा काम हमने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें किया था चरों का पृथक्करण। तो यहां पर भी वही काम है हमारा, चरों का पृथक्करण करने पर चरों का पृथक्करण करने का मतलब x x वाले एक साइड और y y वाले एक साइड। इसमें आपको क्या कहीं x दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो किस तरीके से हम करेंगे, dy पहले इसको हमने भेज दिया उधर, तो ये हो गया x, dx तो चला गया उधर, और यहाँ जो है ये वाला हिस्सा आ गया हमारा नीचे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है y और यहाँ क्या है y, और यहाँ कुछ नहीं तो एक तो कहलाएगा, ठीक है। जीरो तो हो नहीं सकता है, जीरो होगा तो भाई साहब जीरो नहीं हो जाएगा, वहां पे होता ही नहीं, तो एक है यहाँ पर, और ये dx चला गया इधर। क्लियर हो गया। अब इतना समझ में आ जाने के बाद ये हमारा हो गया चरों का पृथक्करण, यानी x वाला अलग और ये y वाला अलग। यहाँ y के अलावा और कोई तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मत कह देना कि सर 4 दिखाई दे रहा है, संख्या से मतलब नहीं है। फिर दूसरा, ये चरों के पृथक्करण करने के बाद हमारा काम है समाकलन करने पर, और समाकलन जो करते हैं वो दोनों पक्षों का करते हैं। तो यहां लिखा अपन ने दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो पहला काम समाकल का चिन्ह लगाया, लीजिए इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई 1/√4 - y² एंड dy बराबर समाकल ऑफ dx। तो dx के लिए कुछ नहीं है तो एक तो लगा सकते हैं कि 1 × dx, एक तो लगा सकते हैं क्योंकि एक का निकल के आ जाएगा x। एक लाइन थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए बढ़ाते हुए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और -y² एंड dy बराबर 1 × dx। थोड़ा सा लाइनें बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं जाता, हमें समझ में आना चाहिए। अब ये जो है ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, चूंकि एक काम करते हैं यहाँ लिखे जा रहे कि सूत्र होता है ये, और सूत्र क्या होता है देखिए क्या होता है, समाकल ऑफ 1/√a² और -x² × dx, ये है समाकल, बराबर ये होता है हमारा sin इनवर्स x/a और प्लस का c। ये फॉर्मूला है हमारा समाकलन का। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से कि a का काम तो कर रहा है 2 और x का काम कर रहा है y, तो करने दो ना, हमें क्या दिक्कत है। जहां यहां पर भी हम क्या करेंगे, x की जगह धर देंगे y और a की जगह कर देंगे क्या 2, ठीक है। c नहीं लगाएंगे क्योंकि c का मतलब होता है जब समस्त समाकलन ये जो चिन्ह है वो हट जाए तब जाके लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये बनकर के तैयार हो जाएगा। इसे जब हम फॉर्मूला ये लगाएंगे तो sin इनवर्स x का काम कौन कर रहा है y,
तो ये y और बटे a का काम कौन कर रहा है, 2 बराबर इतने का हो गया। ये देखते चलना, 1 का तो हो जाएगा x। अब हम c क्या करेंगे, लगा देंगे, लगा दिया, कोई दिक्कत। अब ये चाहे तो ये 2 हमारा कहां चला जाएगा, उधर। एक काम करते 2 को यहीं रखें, थोड़ा सा इस साइन को हम वहां भेजें, साइन इनवर्स लगाएं। जब ये इनवर्स जाएगा वहां पर तो ये काहे का हो जाएगा, ये वाला इनवर्स हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा y बटे 2, यहां से उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x प्लस सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में अगर ये बात जा रही हो, क्या किस तरीके से बात जा रही हो, बोले सर ये नहीं आया समझ में, तब इसके लिए दूसरा तरीका अपने पास है। कैसे, अगर इसी चीज को हम आपसे कह दें कि दोनों पक्षों में साइन का गुणा करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में साइन का गुणा करने पर, तो हमारे पास ये साइन इनवर्स y बटे 2 पहले से है और x प्लस सी ये है ना, और दोनों पक्षों में हम अगर साइन का गुणा करते तो साइन इंटू साइन इनवर्स y बाई 2 और बराबर का साइन x प्लस सी। तो ये इसका मतलब होता है बटे में, क्या होता है बटे में, तो 1 बटे साइन, साइन से साइन कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो ये समझ में आया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से ही हमारा ये जो होता है वो क्या होता है, उस तरीके से चला जाता है। अब डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जब ये साइन इनवर्स इस साइड से जाएगा वहां पर तो हमारा क्या होता है, साइन में कन्वर्ट हो गया। और इस 2 का हम यहां पर जाकर के गुणा कर सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2 साइन और x प्लस सी, और यही हमारा क्या है, यही हमारा व्यापक हल है। ये हो गया हमारा आंसर। यहां लिख देंगे कि यही अभीष्ट व्यापक हल है। लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां पर इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आप एक काम कीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे ही अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके बाद लिखते रहे, लिखते जब हम समझाते उस समय मत लिखा करें, उस समय आप क्या करते रहे, समझते रहे, बाद में स्क्रीनशॉट लिया, बाद में लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 3। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहां लिखा dy अपॉन dx प्लस y बराबर का 1। फिर से वहां पर उसी तरीके का y नॉट इक्वल 1, यानी y की जगह हमें 1 बस नहीं रखना, बाकी कुछ भी हो सकता है, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, बुक में मिला लीजिए। क्या है, यहाँ कह रहा व्यापक हल कीजिए और हमने कह दिया बुक में मिला लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अपन को मिलाते चलना है, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके का हो सकता है। शायद आपको लगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, पर अगर ऐसा एक तो होगा नहीं, एनसीईआरटी की बुक आप सामने रखे हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो आप हमसे फोन करके बात कर सकते हैं, बोले सर ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ। पहला काम क्या करना भाई, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसी को पहले तो लिख लेते हैं। तो ये लिखा अपन ने dy अपॉन dx प्लस y बराबर का 1, और दूसरा काम इस y को भेजे थोड़ा सा वहां पे, यार सही सा नहीं लग रहा है? देखो इसको हमने क्या किया, वहां पर भेज दिया। अभी अपन चरों का पृथक्करण नहीं कर रहे हैं, 1 माइनस वाई, अब थोड़ा सा ठीक ठाक लगा। अब हम क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करने पर, तो ये लिखा अपन ने चरों का पृथक्करण करने पर, और जैसे ही हम चरों का पृथक्करण करेंगे तो देखना ये आपको dy दिखाई दे रहा है और ये आपको 1 माइनस वाई दिखाई दे रहा है, यानी 1 माइनस वाई को आपको यहां लाना है और dx को आपको कहां भेज देना है, वहां भेज देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा dy और अपॉन का 1 माइनस वाई, और ये dx चला जाएगा इधर। पहला काम था अपना। चरों का पृथक्करण करने के बाद दूसरा जो कंडीशन आ जाती है वो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो यहां लिखा पढ़ने की दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया, 1 माइनस वाई एंड डी वाई बराबर समाकल ऑफ dx, और 1 बटे 1 माइनस वाई का क्या हो जाएगा भाई, log 1 माइनस वाई, ठीक है। इसका समाकलन ये हो जाएगा log e, तो अपन लगा ही सकते हैं, और 1 माइनस वाई, समझना ये माइनस का y है तो यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और बराबर का यहाँ पे जो सॉल्व होगा हमारा वो हो जाएगा x और प्लस का c, क्योंकि यहाँ चलो 1 कर लेते हैं, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का कितना निकल के आ जाता है x और प्लस का c। इस माइनस 1 का हम यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो ये हो गया अपना log e 1 माइनस वाई बराबर माइनस का x एंड माइनस का c हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर बताऊं, अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं लघुगणक में, जानते हैं क्या होता है कि log e की पावर x बराबर m, समझना बात को, log e की पावर x बराबर m है अगर, तो ये बन करके चला जाता है, ये जो m होता है ये आ जाता है इधर और बराबर का x, ऐसा अपन ने एक लघुगणक में नियम होता है। तो देखते चलना है, e की पावर x अब अपने लिए x का काम करेगा 1 माइनस वाई और m का काम करेगा माइनस एक्स माइनस सी, काय का काम करेगा, m का काम करेगा माइनस एक्स माइनस सी, और यहाँ पर जो x है x के लिए काम करेगा 1 माइनस वाई। तो ये वाला हिस्सा चला जाएगा इधर और ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर और log समाप्त। तो देखिए थोड़ा सा समझना है, ये e तो अपन ने ज्यों का त्यों लिखा, m जो है वो इस साइड का आया, तो अपने लिए m का काम कौन कर रहा है, माइनस एक्स एंड माइनस सी, और बराबर का होता है x का काम कौन कर रहा है 1 माइनस वाई, ठीक है। इस y को हम ले आए इस साइड, तो काहे का हो गया प्लस का, प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 1, और इसे और हमने उस साइड भेज दिया, तो y बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस सी, और यही हमारा क्या है व्यापक हल है। तो यहां लिख देंगे हम कि यही अभीष्ट व्यापक हल है। तो ये अपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। देखिए थोड़ा सा आपको यहां समझ में अगर आ गया तो सब कुछ समझ में आ सकता है, थोड़ा सा रोक लीजिएगा यहाँ पर, वीडियो को अच्छे से समझना। यहाँ e की पावर ये x का काम कर रहा है 1 माइनस वाई एंड m का काम कर रहा है हमारा माइनस एक्स माइनस सी, और ये वाला हमने लगाया e की पावर x, तो कुछ नहीं, ये जो x है वो यहाँ चला गया और ये मतलब अदला बदली हो गई है, ठीक है, और लॉग समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, वही काम जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टार्ट कर दिए है अपना क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसमें ये कहा जा रहा है कि sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0, और इसका हमें क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले ये तो अपना क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन करने के लिए पहला काम तो अपना वही है, ये जाकर के अपन ने ये क्या कर लिया, लिख लिया। तो ये लिखा, तो यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy और बराबर का 0। अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें करना तो है चरों का पृथक्करण, और चरों का पृथक्करण करने के लिए ना तो हमें y y वाला एक साइड दिख रहा है, ना x x वाला, सब कुछ हमें क्या दिख रहा है, घपला ही घपला दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक काम करते हैं कि tan x एंड tan y का भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, ये लाइन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। और जब हम tan x और tan y का भाग देंगे तो देखिए क्या होगा हमारा sec स्क्वायर x tan y एंड dx, और इतने में हमने भाग दे दिया tan x tan y का, क्लियर। फिर ये प्लस लगा दिया, यहां पर लिखा sec स्क्वायर y tan x और ये dy, और बटे में भाग तो वही देना है हमें tan x एंड tan y, क्लियर हुआ। इस थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलें तो ये dx यहां लगाया और dy यहां और बराबर का 0। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि tan y से tan y क्या हो गया, कट गया, और यहां पर tan x से tan x क्या हो गया, कट गया। और जब ये दोनों कट गए तो हमारे पास बचा अब ये sec स्क्वायर x और बटे का tan x, और ये है अपने पास dx प्लस यहां आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर y और बटे का tan y एंड dy और बराबर का 0 हो गया।
अब हमें चरों का जो पृथक्करण करना है तो इसके करने की आवश्यकता नहीं है, चर तो हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, अलग हो गए कि नहीं हो गए। एक्स वाला एक्स के साथ, देखिए ये वाला हिस्सा आपको एक्स एक्स के टर्म में दिखाई दे रहा है और दूसरा वाला ये वाला हिस्सा आपको वाई वाई के टर्म में दिया गया है, तो चरों का पृथक्करण करने की आवश्यकता अब नहीं रही। इसे हम कहां भेज देते हैं, उस साइड भेजना चाहें तो उस साइड भेज देते हैं, क्लियर हुआ। और अगर ना भेजना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर क्या करते हैं, समाकलन करने पर तो हमने लगाया समाकलन का चिन्ह और देखना किस तरीके से होगा ये। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स एंड ये डी एक्स प्लस समाकल ऑफ sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई बराबर जीरो। जीरो का समाकलन भी करोगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। कौन सा एक्स है कि या एक है कि एक का समाकलन एक्स हो जाएगा, जीरो से कोई बेनिफिट नहीं है, तो जीरो को अपन को नहीं करना है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी, बोले सर अभी तक जो क्वेश्चन लगाते रहे, क्वेश्चन नंबर तीसरा तक आपने लिखा कि दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, यहाँ आपने दोनों नहीं लिखा, तो हम लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, और नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत है। अगर हम लिख देते हैं तो भी भैया सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो दिखाई दिया और जितने जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में जीरो नहीं था, और इस वाले में हमें क्या दिखाई दे गया, जीरो। अब जीरो का हम वहां पे काहे को करेंगे, इसलिए हमने नहीं लिखा, और तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना। अब देखो फिर से वही समस्या के साथ sec स्क्वायर एक्स और बटे टेन एक्स। अब ना तो sec स्क्वायर का अब नहीं समझ में आ रहा है कि sec स्क्वायर का समाकलन तो होता ही नहीं है, ये होता है। यहाँ पे आ गए टेन एक्स, क्या समस्या खड़ी हो गई, बहुत ज्यादा समस्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि माना टेन एक्स बराबर का टी, टेन एक्स को हमने क्या मान लिया, टी, ठीक है। देखते चलना थोड़ा सा, टेन एक्स बराबर हमने टी माना तो इसका किया हमने अवकलन, और इसका हमने अवकलन किया तो टेन एक्स का अवकलन होता है हमारा sec, क्या होता है, देखो आपको ये वाला जो पहली बार आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट में अवकलन मानने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा डिटेल से समझा दें। देखो कैसे होता है, अवकलन करना है, इसका मतलब है डी अपॉन डी एक्स लगाया, और ये लिखा अपन ने टेन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स हम यहाँ भी तो लगाएंगे, और ये क्या कर दिया टी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ये टेन एक्स का ये अवकलन होगा तो ये टेन एक्स का अवकलन तो हो गया sec स्क्वायर एक्स, और बराबर का ये है अपने पास dt अपॉन dx। अब ये dx आ जाएगा हमारा इधर, क्या हो जाएगा इधर, तो sec स्क्वायर एक्स dx और बराबर का dt। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, चलिए देखते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर लिख लिया sec स्क्वायर एक्स dx और बराबर का dt। अब आप देखिए यहाँ पर आपको sec स्क्वायर dx ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं dt, और यहाँ tan x की जगह लिख सकते हैं t, तो कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन, अब जरूरी नहीं है कि हम tan y को आपको मान करके बताएं कि tan y बराबर का t, नहीं मानेंगे, बिल्कुल यही कंडीशन चलेगी। यहाँ पर tan y की जगह पर भी हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ tan y की जगह t रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, x की जगह y, तो sec स्क्वायर y dy बराबर का क्या होगा, dt होगा। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, और इसको फिर सॉल्व करते हुए तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चल रहे हैं, आप परेशान नहीं होना। तो यहाँ अपन ने लिखा 1 अपॉन टी और ये हो गया dt, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस 1 अपॉन टी और ये हो गया dt और बराबर का 0, क्या दिक्कत। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा 1/t का होता है log t प्लस, और ये भी हो जाएगा हमारा log t और बराबर 0। और गलती से भाई साहब log t और log t को log 2t ना कर देना, log t और log t को क्या नहीं कर देना, log 2t नहीं कर देना है? अगर log 2t तो तुम्हारी किस्मत फूटी। देखो यहाँ क्यों नहीं कर देना है, क्योंकि हमारा एक जगह x के टर्म में और दूसरी जगह y के टर्म में, एक जगह t का काम हमारा tan x करेगा, दूसरी जगह t का काम tan y करेगा। तो यहाँ पर जो लिखा अपन ने, तो ये हो गया log t की जगह क्या रखेंगे, tan x, तो log tan x और प्लस सेकेंड नंबर पे log tan y बराबर का 0। अब इसके बाद हम, हाँ देखो यहाँ से समाकलन अपन निकल चुके, और समाकलन निकल चुके तो अपन चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, c लगा सकते हैं, और वो भी c काहे के टर्म में रहेगा, log के टर्म में। लो
ठीक है, तो ये लॉग सी क्यों रहेगा लॉग के टर्म में, क्योंकि हमारे ये सब सिस्टम लॉग के ये जो बचा है सब लॉग के टर्म में आता है, तो लॉग के टर्म में भी हमारा नियतांक रहेगा। अब हमारा एक और सूत्र होता है लघुगणक का, वो है log m प्लस log n बराबर का log m इंटू n, ये होता है। तो देखिए आपको m का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है 10x और n का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है 10y, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनकर के तैयार हो जाएगा log m, m का मतलब 10x एंड n, तो n का मतलब 10y और बराबर का log c। क्लियर, तो ये log से log फिनिश, तो अपने पास बचा 10x 10y और बराबर का c। यही हमारा क्या है आंसर है। इसे दो तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और तरीका क्या हो जाएगा 10y बराबर c, यहाँ बटे में चले जाए, परेशान नहीं होना है, और यहाँ लिख देना है हमें यही अभीष्ट व्यापक क्या था यहाँ पर हल है, यही अभीष्ट व्यापक हल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो 4th था ये क्या हो गया फिनिश हो गया। क्लियर हुआ, तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा अन्य क्वेश्चनों की अपेक्षा, तो देख लेते जल्दी फटाफट इसको कैसे किया था सर ने। शुरुआत में हमें यहाँ पर कोई पृथक्करण करने के लिए चर नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 10x और 10y का भाग दे दिया, और 10x और 10y का भाग दिया तो यहाँ से 10y कैंसिल हो गए, यहाँ पे 10x कैंसिल हो गए, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये काहे के रूप में कन्वर्ट हो गया, चरों के रूप में अपने आप क्या हो गया पृथक्कृत हो गया। x वाले x के साथ आ गए और y वाले y के साथ आ गए, तो हमें इसे दोबारा से पृथक्कृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर अपन ने इसके बाद किया इसका समाकलन, और समाकलन करने पर ऐसी कंडीशन निर्मित हुई कि हम इससे हमें 10 को क्या मानना पड़ा, t मानना पड़ा, तो 10 को हमने यहाँ पर t माना, तो यहाँ पर 10 y को भी ही t माना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने यहाँ पर किया तो ये sec स्क्वायर x dx आ गया, ये लिखा है, और dt, तो इतने की जगह 1/t और यहाँ आ गया dt, और ये कर दिया 1/t का होता है log t, तो वहां पर log t, गलती हमें यहाँ नहीं करना है कि log t और log t दोनों जोड़ देना है, तो log 2t कर देना, और यहाँ पर ऐसा मत करना है। और अगर आपके दिमाग में बात आए कि सर log m प्लस log m को भी हम यहाँ लगा सकते हैं, तो log m इंटू n कर दें तो t का स्क्वायर होगा, ये नहीं करना है गलती से। क्यों नहीं करना है, उसका कारण ये है कि क्योंकि हम हमारा एक x का काम कर, एक t का काम कर रहा है 10x और दूसरे t का काम कर रहा है 10y, इसलिए हमें ऐसी गलतियां नहीं करना है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने पहले वाले t की जगह 10x रख दिया और दूसरे वाले t की जगह 10y कर दिया, और ये जो c आया अपना log c, ये क्या है हमारा नियतांक है। फिर हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया log m प्लस log n बराबर का log mn, और यहाँ फॉर्मूला लगाने के बाद इस तरीके से log से log हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये कह रहा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर 0। क्या है सर ये लगे e की पावर x माइनस प्लस माइनस e की पावर x के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब तो हमें नहीं पढ़ना है ऐसी 12वीं 11वीं है, रख दो बंद करके कॉपी वॉपी, अब नहीं पढ़ना है कि पढ़ना है, चलो पढ़ना है भैया, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ज्यों का त्यों लिख दिया, e की पावर x e की पावर माइनस x dy, इसे ज्यों का त्यों लिख रहे हैं अभी अपन को, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एंड dx और बराबर का ये 0। तो पहला काम हमें क्या करना है, चरों का पृथक्करण करना है। क्या करना है, चरों का पृथक्करण। तो पृथक्करण करने के लिए देखते हैं यहाँ पर लिखा अपन ने, चरों का पृथक्करण करने पर, क्या करने पर भाई, चरों का पृथक्करण करने पर, और जैसे ही हम पृथक्करण करते हैं तो e की पावर x e की पावर माइनस x एंड dy, इसे भेज दिया हमने बराबर के उस साइड, और जब ये बराबर के उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एंड dx, यहाँ ये माइनस का है, उस साइड जाकर के ये काहे का हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चरों का क्या करना है, पृथक्करण करना है, और चरों का पृथक्करण करने का मतलब होता है कि x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। तो पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें x दिखाई दे रहा है, हमें y कहीं दिखाई देने का नाम नहीं ले रहा है, केवल इसकी जगह पर। तो जब y दिखाई देने का नाम नहीं ले रहा है तो हमारा ये dy ज्यों का त्यों बराबर
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये ज्यों का त्यों, और ये वाला यहाँ गुणा में है तो बराबर के साइड काहे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और भाग में हो जाएगा तो इस तरीके से जाएगा और ये dx अपना ज्यों का त्यों लगा रहेगा। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद ये तो हो गया चरों का पृथक्करण, और जैसे ही चरों का पृथक्करण हो जाता है तो चरों के पृथक्करण के बाद दूसरा काम हमारा है समाकलन करने पर। ठीक है, और समाकलन जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, दोनों पक्षों में। तो यहां पर हमने लिखा कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन का क्या करेंगे, हम चिन्ह लगाएंगे, और समाकलन का जो चिन्ह लगाएंगे तो ये हो गया dy बराबर का समाकल ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड ये dx। अब आपको थोड़ा सा जो इस तरीके का ही जो क्वेश्चन रहता है ई की पावर x वाला या कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ध्यान से देखें, अगर हम नीचे वाला जो दिया गया है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, अगर हम इसका अवकलन करें, अगर हम इसका क्या करें, अवकलन करें, तो जस्ट ऊपर हमें इसका अवकलन किया कराया क्या है, दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, तो यहां पर हमने आपसे भी कहा कि अगर हम नीचे वाले को t मान लें तो नीचे वाले का अवकलन जस्ट हमें कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, हमने यहां पर लिखा माना e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, t, और t मानते ही हम क्या करते हैं, अवकलन। तो अवकलन करने का मतलब हमने d अपॉन dx यहाँ लगा दिया, e की पावर x ई की पावर माइनस एक्स बराबर d अपॉन dx, और ये हो गया t। तो e की पावर x जो है, e की पावर x का जो अवकलन निकल के आएगा वो तो रहेगा e की पावर x प्लस e की पावर x का जो अवकलन होगा e की पावर माइनस एक्स, और जब माइनस एक्स का निकल के आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा काहे में, माइनस में, और बराबर का ये है अपना dt बटे dx। अब ये वाला जो dx है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx और बराबर का ये dt। अब आप मैच कर लीजिए, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, तो यहाँ पर इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt, और इतने की जगह रख देंगे हम t। तो ये काम अगर हमसे बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा हमने समाकल ऑफ dy बराबर समाकल ऑफ 1 अपॉन t और ये dt, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx बराबर इतने की जगह, देखिए आपको मैं दिखाई बता रहा हूं, इतने वाले की जगह पर हमने क्या कर लिया, dt, क्योंकि ये देखो मैच करो यहाँ पर, और ये e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो इतने ये दिख रहा है आपको, और इसे मैच करो, इतने की जगह हमने क्या रखा, t, और जैसे ही हमने ये t रखा तो ये दोनों का अगर हम करते हैं अवकलन करते यानी कि समाकलन करेंगे, तो समाकलन करते समय हमारा जो ये dy है, dy का समाकलन कितना निकल के आ जाना है, y, dy का कितना निकल के आ जाएगा, y, और बराबर का 1 बटे t का हो जाएगा ये log t, और प्लस का समाकलन ये था। ठीक है, तो ये t जो हमने माना है, तो t किसे माना था, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस का x, इसे हमने माना था। तो यहां पर हम रखे दे रहे हैं, तो y बराबर का log e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस का c, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो नीचे लिख देंगे यही अभीष्ट व्यापक हल है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 5 था वो ये क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन लग रहा था देखने में कि कठिन होगा, लेकिन उसकी अपेक्षा ये क्या है, सिंपल है। क्या किया अपन ने, पहले नंबर इस माइनस वाले को साइड भेज दिया तो प्लस का हो गया। ठीक है, ये भेजा तो ये प्लस का हो गया, और यानी कि चरों का पृथक्करण किया, और जैसे ही हमने चरों का पृथक्करण किया तो ये वाला कहाँ पहुंचा दिया, वहां, तो ये पूरा का पूरा पद ये x के टर्म में कन्वर्ट हो गया और ये y में, और जब x और y के टर्म में अलग अलग ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। समाकलन के लिए हमने समाकलन का चिन्ह लगाया, और नीचे वाले हिस्से को हमने क्या किया, t माना, और t माना तो ऊपर वाला हिस्सा अपने आप आ गया, और बिल्कुल इसके बाद सिंपल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 और इस वाली वीडियो का जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे पहले बता चुका था कि आपको मैं इस वाले पार्ट में कितने क्वेश्चन कवर कराऊंगा, 6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो पार्ट आएगा उसमें 7 से लेकर के 12 तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पर पहले नंबर हमारा काम क्या है, ये क्वेश्चन को लिखना है। तो लिखा, तो ये लिखा अपन ने dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जैसे ही हमने लिख लिया तो हमारा काम क्या रहता है, चरों को पृथक्कृत करने का। तो चरों को पृथक्कृत करते समय क्या होगा, हमारा ये जो dx है इसे हम भेज देंगे यहाँ, तो हमारा ये x के टर्म में हो जाएगा, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है इसे हम ले आएंगे इस साइड। तो लिखा अपन ने चरों को या चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर, और चरों को पृथक्करण करने पर तो ये अपना dy और ये y वाला टर्म लेकर के आ जाओ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और अपने पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, ये dx को भेज दो वहां। तो ये हो गया dx, और ये हमारे चर जो थे वो क्या हो गए, पृथक्कृत हो गए। और चर जैसे ही पृथक्कृत हो जाते हैं फिर दूसरा काम रहता है समाकलन करने पर। तो यहां लिखा हमने दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने के लिए हमने लगा दिया समाकलन का चिन्ह। तो ये हो गया dy 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर समाकल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू dx प्लस समाकल ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है यहाँ मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, समाकल ऑफ 1 प्लस ये हो गया x का स्क्वायर dx बराबर ये होता है tan इनवर्स x का। ये काय का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि x स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, y स्क्वायर, यानी x का काम कौन कर रहा है, y। तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, y। तो इतने पूरे, तो इसका जो मान होगा वो निकल के आ जाएगा हमारा tan y, ये सॉरी थोड़ा सा देखो, tan इनवर्स y बराबर 1 का तो हो जाएगा x, और x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 और बटे 3, और प्लस का हो जाएगा हमारा c। इस tan को भेज सकते हैं हम उधर, कहां भेज सकते हैं, उस साइड, क्योंकि हमें जो आंसर है वो तो y के टर्म में चाहिए। तो यहाँ का जो इनवर्स है उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर हमारा tan, और ये अपना x प्लस x की पावर 3 प्लस 3, और ये प्लस का c। तो ये y के टर्म में हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है, और यहां लिख देंगे हम यही अभीष्ट व्यापक हल है। क्लियर हुआ। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6 और इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके साथ हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक, इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में। जयराम जी की।